जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड पर चलने के वो तरीके बताऊंगा जो तकरीबन हर ड्राइवर गलती करता है, और उन गलतियों की निशानदेही मैं करूंगा जिन्हें आप ठीक करके अपनी ड्राइविंग को बेहतरीन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप रात के वक्त सफ़र कर रहे हैं रोड के ऊपर, हाईवे पे, तो आगे जाती हुई गाड़ियों के पीछे लाइट डिम करके चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो फुल लाइट है वो अगली गाड़ी के साइड मिरर में और बैक व्यू देखने वाले मिरर में पड़ रही होती है, जो कि बहुत तेज होती है और उनको गाड़ी चलाने में मुश्किल पेश आ रही होती है। तो हमें चाहिए कि हम गाड़ियों के पीछे चलते हुए अपनी लाइट को डिम रखें। दूसरा, शहर के अंदर, पूरे दुनिया में जहां कहीं भी आप शहर में सफर कर रहे हैं, तो आपकी लाइट डिम होनी चाहिए रात के वक्त। तो लॉन्ग रूट पे अगर आप लाइट फुल करना चाहते हैं तो फिर आपके आगे जो गाड़ी है वो कहीं दूर फासले पर हो तो फिर आप फुल लाइट पे गाड़ी चलाएं, तो कोई हर्ज नहीं। अगर आपके करीब करीब गाड़ियां आगे चल रही हैं तो आपकी लाइट डिम होनी चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप सड़क पर, हाईवे के ऊपर कहीं भी साइड पर यानी येलो लाइन से बाहर रुकते हैं तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह रुकें जहां सड़क से बिल्कुल आप अलहदा हो जाएं। सड़क से अलग होकर रुकें, क्योंकि सड़क के किनारे रुकने से भी आप, बावजूद इसके कि आप येलो लाइन के बाहर खड़े हुए हैं, फिर भी ट्रैफिक की एक लाइन जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि पीछे से आने वाली कोई भी गाड़ी आपसे फासला बनाकर गुजरेगी और उसके पीछे जो गाड़ी उसको ओवरटेक करने के करीब है तो उस गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ेगी। बेहतर होता है कि हाईवे के ऊपर आप गाड़ी को साइड पे लगाकर सड़क से हटाकर कहीं खड़ा करें, शोल्डर की बजाय। मजबूरी है अगर शोल्डर पर रुकना, गाड़ी में कोई ऐसा मसला पेश आ गया है कि आपको सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ा है, तो वो एक अलग बात है। उसके बाद आप गाड़ी कहीं पर भी रोकें, शहर में, गली में, मोहल्ले में, हाईवे पर, तो हेडलाइट फौरन बंद कर दिया करें। खड़ी गाड़ी की लाइट सामने आने वाले साइकिल वाले को भी, मोटरसाइकिल वाले को भी, पैदल आने वाले को भी और गाड़ियां जो आ रही होती हैं उनको भी बहुत डिस्टर्ब करती है। खड़ी गाड़ी की लाइट आंखों में पड़ रही होती है और जिस साइड पर वो सामने वाले लोग या ट्रैफिक आ रही होती है उनको रास्ता देखने में मुश्किल होती है। जहां कहीं भी आपको गाड़ी रोकनी है रात के वक्त, फौरन हेडलाइट पहले बुझाएं और फिर आप रुककर गाड़ी से नीचे उतरें। मैंने देखा है कई लोग शहर में गाड़ी को रोककर लाइट जलती छोड़कर बाहर निकल जाते हैं कोई चीज लेने के लिए। इस तरह की गलतियां भी लोग करते हैं, शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं या उनको खुद को इतनी समझ नहीं होती कि वो कुछ ऐसा करते हैं। दूसरी बात, गाड़ी से उतरने से पहले, जहां कहीं भी आप गाड़ी रोकते हैं, उतरने से पहले पीछे देखना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि कोई चीज आपके यानी कि बिल्कुल करीब हो गाड़ी के और आप अचानक दरवाजा खोलें और उसको मुश्किल पेश आए या वो आपके दरवाजे में आकर लगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है जहां कहीं भी आप गाड़ी रोकें, पहले साइड मिरर में पीछे देखें। पीछे अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो आप दरवाजा खोल के नीचे उतरें। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि पीछे वालों को भी आवाज दिया करें। अगर वो ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें कहें कि भाई पीछे देख के दरवाजा खोलो। इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है, आप सड़क पर कहीं भी खड़े हुए हैं, जब आप चलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप साइड मिरर में देखें, खास तौर पे ड्राइवर साइड वाले मिरर में, क्योंकि आपने गाड़ी को राइट कर सड़क पे चढ़ाना होता है, राइट साइड पे। तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखें, क्योंकि वो आपको जो देख रहा है ना, वो खड़ी गाड़ी को देख रहा है। तो वो जैसे आपके करीब पहुंचेगा और आप अचानक से चल पड़ेंगे तो उसकी सारी जजमेंट खराब हो जाएगी। उसने जो अंदाजा लगाया है आपके करीब गुजरने का, वो सारा अंदाजा उसका गलत हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप पहले साइड मिरर में देखें पीछे, और पीछे आपको जब यकीन हो जाए कि क्लियर है, कोई चीज मेरे नजदीक नहीं है, तो फिर आप सड़क पर गाड़ी चढ़ाकर चलाएं। लेकिन कितने लोगों को मैं देखता हूं सड़क पे चढ़ा देते हैं, ये भी एक तरीका गलत है। अब आते हैं गाड़ी पार्क करने के हवाले से।
गाड़ी जब भी पार्क करें आप, अगर वो आप इस तरह से सीधी गाड़ियां लगी हुई हैं लाइन में, तो आप ऐसी जगह पे गाड़ी लगाएं जहां दोनों साइडों की गाड़ियों के गेट भी खुल सकें और गाड़ियों के फ्रंट भी बराबर हों, आपकी गाड़ी का फ्रंट भी दूसरी गाड़ियों के बराबर हो। ये आपको याद रहे। अगर आप आगे पीछे गाड़ियां रोकते हैं तो आगे वाली गाड़ी से तकरीबन 4 से 3 फुट का फासला रखकर आप गाड़ी रोकेंगे, ताकि निकालते वक्त आपको कोई ज्यादा मुश्किल पेश ना आए। और गाड़ी जहां भी पार्क करें सीधी करें, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी पार्क हुई भी अच्छी नहीं लगती। और गाड़ी का स्टीयरिंग भी हमेशा सीधा होना चाहिए और गाड़ी के व्हील भी सीधे हों और गाड़ी खुद भी उस जगह की मुनासिबत से सीधी खड़ी हो। ये बहुत खूबसूरत तरीका होता है। उसके अलावा आप बाजार में किसी ऐसी जगह पर रुकते हैं जहां पर पार्किंग के लिए मुनासिब जगह नहीं मिलती, तो वहां पर आप थोड़ा सा आगे पीछे होके रुक जाएं, लेकिन गाड़ी को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर दूसरी ट्रैफिक के लिए आपकी गाड़ी रुकावट का बायस ना बने। अगली बात आती है हॉर्न की। कुछ लोग हॉर्न ऐसी जगहों पर भी बजा रहे होते हैं जहां पर आगे रश है, ट्रैफिक स्लो चल रही है, तो पीछे वाले हॉर्न दिए जा रहे हैं। ऐसा हमारे मुल्क में ही होता है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। दुनिया में जब आगे ट्रैफिक रुकी हुई नजर आती है तो उन्हें पता है कि आगे रास्ता ही नहीं है, तो हॉर्न बजाने का क्या बनता है, तो लोग हॉर्न यहाँ पे देते हैं। तो समझदार ड्राइवर वो होता है जो आगे हॉर्न उस वक्त दे जब रास्ता अगले के पास हो और वो आपको रास्ता ना दे रहा हो, यानी बेध्यानी से गाड़ी चला रहा हो, तो उसे आप हॉर्न देकर ये बताते हैं कि भाई तेरे पास रास्ता है, हमें गुजरने के लिए रास्ता दे। ये तरीका तो हॉर्न बजाने का ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बयान किया वो गलत है। और हॉर्न मुमकिन हद तक कम से कम बजाना चाहिए और थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए दौरान ड्राइविंग। तो ये चंद चीजें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको काम आएंगी और आप इनसे मुतफीद होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। खुदा हाफिज।